स्टार्ट किया जाए। लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो कहाँ तक बतलाया गया था? इफ एलिफ तक, इफ एलिफ तक, ठीक है। एलिफ जो है वो सिमिलर टू एल्स इफ होता है। एल्स इफ लेटर जो होता है वही यहाँ पर एल्स इफ ना लिखा जाता है, उसका शॉर्ट लिखा जाता है एल इफ, एलिफ, ठीक है, ELIF लिखा जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है सिंटैक्स? इस तरह का सिंटैक्स होता है, ठीक है। और इसके आधार पर एक एक जो है वो क्वेश्चन भी हम कराए थे और कई सारा जो है हम क्वेश्चन तैयार किए हुए। तो सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि जो भी क्वेश्चन दिया गया था कल के डेट में वो सारा क्वेश्चन बन गया है या फिर उसमें से कुछ बतला देने की जरूरत है। जो भी ये ऊपर वाला क्वेश्चन दिया गया था ये वाला सिर्फ इनपुट फ्लो कंट्रोल से नहीं, इनपुट आउटपुट से जो भी दिया गया था उस वो जो है सारा क्वेश्चन बन गया, बन गया है ना सबका? बन गया है सबका क्वेश्चन? इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया गया था वो सारा क्वेश्चन बन गया है या किसी को कोई दिक्कत है? अरे सबका क्वेश्चन बन गया था, सिंपल सा था या, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फ्लो कंट्रोल पढ़ा रहे थे, फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल मोहित तुम्हारा बना था क्वेश्चन? जो भी दिए हुए थे वो बनाए थे या नहीं बनाए थे अभी? अगर बनाए थे तो बना या नहीं बना? हाँ, कार्तिक, कार्तिक सस्पेक्टेड हो? कार्तिक नहीं बनाया, बनवे नहीं किया होगा, कोशिश नहीं किया होगा, बनेगा कहाँ से? और बहुत ही अच्छा समाचार आज मिला कि लॉकडाउन भी जो है वो 3 मई तक जो है वो बढ़ गया है। तो अब आराम से एकदम पढ़ते रहो। लॉकडाउन भी 3 मई तक बढ़ गया है, ठीक है। तो अब सारा क्लास जो है वो ऑनलाइन ही हो जाएगा क्योंकि कोई जो है दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट कार्तिक, माइक जो है ऑन नहीं कर सकते। हम्म, ऐसे ही जो भी बात करना है उंगली का इस्तेमाल करो, टाइप करो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। या माइक जो है बहुत लोग अनम्यूट कर देगा तो फिर नॉइज जो है बहुत तरह का आएगा, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसमें फ्लो कंट्रोल में, फ्लो कंट्रोल में, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल में जो भी बताया गया था तो वो इफ एल्स, इफ सबसे पहला इफ, दूसरा इफ एल्स और दूसरा इफ एलिफ, ठीक है। अब जो बतलाना है वो कौन सा बतलाना है? नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, ठीक है। डी में क्या बताना है? नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, ठीक है। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स ये जो है वो बतलाना है। तो नेस्टिंग का क्या मतलब है? यू नो बेटा, नेस्टिंग का क्या मतलब है? इफ के अंदर इफ, फिर एल्स के अंदर भी कोई और इफ रहेगा, इस तरह का जो है वो कंडीशन रहता है नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स में, ठीक है। तो किस तरह का रहता है ये? इफ कंडीशन, कंडीशन, फिर उसके बाद कोई भी एक्शन या फिर स्टेटमेंट इसके अंदर रहेगा, स्टेटमेंट्स रहेगा, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट में, नेक्स्ट में इसके अंदर भी कोई इफ रहेगा, यानी ये जो यहाँ पर है यहाँ से भी कोई एक इफ रहेगा,
कंडीशन 2, ठीक है, इसको कर देते हैं कंडीशन 1, और इसके अंदर अपना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, ठीक है, इस तरह का रहता है, ये हो गया। और इसके आउटर में भी एक रहेगा, आउटर में भी एक इफ रहेगा, और इसके हिसाब से अपना कंडीशन 3, और यहाँ से इस तरह से इफ के अंदर इफ रहेगा, इल्स के अंदर भी इफ रहेगा, इस तरह से इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ इल्स, इसको बोलते हैं, ठीक है। इफ के अंदर इफ रहे तो एक्चुअल में क्या होता है कि वही रहता है, ये तो नेस्टिंग अपने से बनाया गया, ठीक है। मेनली जो होता है वो होता है इफ होता है, इफ इल्स होता है, इफ इलिफ होता है, ठीक है, बस यही रहता है। मगर ये नेस्टिंग जो है खुद से अपना क्रिएट किया गया है कि इफ के अंदर भी अगर इफ है तो उसके हिसाब से किस तरह से प्रोसेस करेंगे, नेस्टिंग ऑफ इफ इल्स भी एक अपने से बना दिया, ठीक है। इस पर जो है वो किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं और किस तरह से, कई सारा एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम देंगे। जैसे आप लोग देखिए ऊपर में इनपुट आउटपुट से जो है वो टोटल मिला के आप लोग को 12 क्वेश्चन जो है वो दिया गया इनपुट आउटपुट से, ठीक है, आप लोग बनाइएगा। और फ्लो कंट्रोल से आपको कम से कम यहाँ पर हम 22 क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल से कितना क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन, सिर्फ इफ इल्स इलिफ इससे मिला करके सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन जो है आप लोग को टोटल मिला के 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फ्लो कंट्रोल से, ठीक है। तो 22 और 12 कितना होता है, 34, ठीक है। फिलहाल अभी ही सिर्फ 2 टॉपिक से हो गया 34 क्वेश्चन। इट मीन आप लोग को 150 से ऊपर प्रोग्रामिंग जो है वो कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोर पाइथन, ठीक है। 150 से ऊपर जो है वो प्रोग्रामिंग कराया जाएगा किसमें, कोर पाइथन में। तो डोंट वरी अबाउट इट। और ये सब क्वेश्चंस जो भी दिए हुए हैं वो हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सिर्फ देने के लिए नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम हो, जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं, 5-5 करके, 5-5 करके नहीं, एक टॉपिक क्लियर हुआ, टॉपिक का पूरा क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा, 5-5 करके वैसे नहीं, ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक जैसे ही क्लियर हुआ है, जैसे सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, छोटा छोटा प्रोग्राम है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम तो है नहीं, सिंपल सिंपल सा प्रोग्राम है, तो फिर क्या करेंगे, इसके हिसाब से अपना ये करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं इस पर नेस्टिंग ऑफ इफिल्स से क्वेश्चन कुछ करते हैं। नेस्टिंग, तो नेस्टिंग वाला क्या क्वेश्चन कौन सा बना दे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो बहुत सारा नेस्टिंग से बनने वाला दिया हुआ है। जैसे 3 नंबर में से अगर जो ग्रेटर को फाइंड आउट कर, ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से हम नेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। या फिर लीप ईयर अगर जो हमको चेक करना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं नेस्टिंग का इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो इवन ऑड वगैरह ये सब तो हो चुका है, कल हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कई क्वेश्चन हम यहीं पे करवा देंगे, ठीक है। फिर आप लोग को दिया जाएगा, जो नहीं बनेगा, जिसको प्रॉब्लम होगा बनाने में, वो जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और सबका जो है जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है अभी, सबका आंसर आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितना भी क्वेश्चन और आंसर दोनों मिला करके एक मटेरियल तैयार होगा क्वेश्चन आंसर का, वो सब आप लोग को मिल जाएगा। मगर अभी इसलिए नहीं मिलेगा, अभी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी अगर जो आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर दे दिया जाए ना, तो क्या होगा कि आप लोग बनाइएगा नहीं खुद से, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर अभी आपको क्वेश्चन और सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर नहीं, ठीक है। आंसर आप लोग को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जब भी प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अभी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक रैंडमली उठाते हैं और उसको जो है नेस्टिंग के थ्रू बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से लीप ईयर वाला ही सबसे आसान प्रोग्राम होगा, अगर जो नेस्टिंग के थ्रू
बनाते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर को, तो पहले ईयर को इनपुट ले लेते हैं। इंटर एनी ईयर, कोई भी एक ईयर को इनपुट लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, चेक करा लेते हैं। इफ ठीक है, ठीक है, ये हो गया इफ का, और यहाँ पर इसका एल्स पार्ट। यहाँ पर क्या किए हैं ये समझ लिया जाए। अगर जो कोई भी ईयर 100 से डिविजिबल है, तो ये चेक कर लेंगे कि क्या वो 400 से डिविजिबल है। अगर है तो क्या होगा, लीप ईयर, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अगर जो 100 से डिविजिबल नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या चेक करेंगे, क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर जो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब होगा लीप ईयर, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं। ठीक है, जस्ट लेट मी रन 1 मिनट। या पाइथन प्रोग्राम के अंदर जो है आ गए, और यहाँ पे इसको रन कराना है आपको। तो ठीक है, जस्ट क्या नाम है पाइथन, ये तो आपको कमांड देना ही होगा। नाम क्या है, टेस्ट, टेस्ट.py, इंटर ईयर 2019, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, नेक्स्ट 2020, 20 इज इट लीप ईयर, यस, क्लियर है। क्या किए हैं, एक ईयर इनपुट लिए हैं, ईयर इनपुट लिए हैं, ठीक है, और जो भी होगा उसको इंट में कन्वर्ट करते हैं। जो भी इनपुट लेंगे उसको इंट में कन्वर्ट करके वाई आर वेरिएबल में स्टोर करा लिए हैं। यहाँ पर क्या चेक कर लिए हैं, पहला कंडीशन ईयर, अगर जो ये ट्रू होता है, अगर जो ये ट्रू होता है, तो ये ट्रू होता है, 100 से डिविजिबल होता है, तब फिर इसके अंदर एक और कंडीशन दिया हुआ है, एक और कंडीशन क्या, अगर जो ये 400 से डिविजिबल होता है, तब ये वाला प्रिंट करेगा क्या, लीप ईयर होगा, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अगर जो ये 100 से भी डिविजिबल नहीं होता है सीधा, तब फिर ये दूसरे वाला में जाएगा। यहाँ से अगर ट्रू मिलता है तब यहाँ, अदरवाइज अगर जो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स मिलेगा तो कहाँ जाएगा, इल्स पार्ट में, इल्स पार्ट में, इल्स पार्ट में आएगा। तो इल्स में भी एक कंडीशन लगाया हुआ है अंदर में, ईयर अगर जो 4 से डिविजिबल है तब जाके लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं। क्लियर है, इसमें कुछ खास ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग का किया हुआ और सिंपल सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, अरे किसी को कोई दिक्कत, जनरली जनरली हम लोग जब शुरू वाला प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लीप ईयर को चेक करना सिर्फ 4 से डिविजिबल करके चेक कर लेते हैं कि वो क्या है, लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन जो है बना दें, इधर फ्लो कंट्रोल में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग बोले कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बना देने की जरूरत है। फ्लो कंट्रोल थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि देखिए आप लोग को, तो आप लोग देखो कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बना देने की जरूरत है।
कई क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, जैसे ये इवन आउट का तो हो ही चुका है। इनपुट द एज ऑफ पर्सन एंड चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट द परचेसिंग अमाउंट इनपुट करना है, और उसके बाद जो है वो पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो भी दिया हुआ है क्राइटेरिया उसके हिसाब से। क्या चाहिए? पेएबल अमाउंट होगा, परचेसिंग अमाउंट अगर जो 5,000 से ऊपर होगा, ठीक है, तो 15% डिस्काउंट के हिसाब से पेएबल अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज 5% के डिस्काउंट के हिसाब से उसका जो है वो पेएबल अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि 3 एंगल्स इनपुट करना है ट्रायंगल का, चेक करना है कि वो ट्रायंगल जो है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी एक नंबर इनपुट लेना है, चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है। और कोई भी एक ईयर इनपुट करना है, लीप ईयर है कि नहीं। ये तो फिलहाल जो नॉर्मल वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला बनाना है आपको किससे? नॉर्मल इफ से, यानी कि 4 से डिवाइड करके। आगे आपको मिलेगा कि नेस्टिंग से ही बनाना, ठीक है। दूसरा क्या है, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनपुट करना है, और ये बताना है कि शॉपकीपर्स को जो है वो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। लॉस हुआ। हाँ, जो भी क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से सबको बन जाएगा, बिकॉज बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तो इफ एल्स बता रहे हैं तो इसमें सिंपल ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इनपुट द टोटल मार्क्स, ठीक है। और ये फाइंड करना है कि ये जो स्टूडेंट है वो पास है या फेल है, अकॉर्डिंग टू उसका परसेंटेज निकाल करके। 5 मार्क्स जो है वो रहेगा 5 सब्जेक्ट का, उसका परसेंटेज निकाल करके। अगर जो 30% से एबव रहता है तो यानी कि उसका पास है, अदरवाइज वो फेल है, ठीक है। और दूसरे प्रोग्राम में क्या करना है कि टोटल मार्क्स जो है इनपुट करना है, ठीक है। और मार्क्स के हिसाब से डिवीजन निकालना है कि किस तरह का फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, जो भी अपना रियल वाला जो चलता है। 500 में कितना है, 300 है तो फर्स्ट डिवीजन, उसके हिसाब से अपना इसको बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, बेसिक सैलरी इनपुट करना है। बेसिक सैलरी इनपुट करना है और उसके हिसाब से अपना जो है वो उसका ग्रॉस सैलरी निकालना है। तो बेसिक सैलरी अगर जो 40,000 से ज्यादा रहता है तो एचआर ए 40% होगा ऑफ द बेसिक सैलरी, डीए 50% ऑफ बेसिक सैलरी, आईटी 40% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके हिसाब से फिर 20,000 से 40,000 के बीच में होगा तो ये वाला होगा। और अगर जो कोई इसके बीच में नहीं होता है, 20,000 से कम रहता है, तो फिर उसके हिसाब से यहाँ, उसके हिसाब से ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रायंगल वाला ही है, टाइप ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, या फिर किस तरह का ट्रायंगल है, उसके हिसाब से अपना फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या करना है कि 2 नंबर इनपुट करना है, कौन सा ग्रेटेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। फिर 3 नंबर इनपुट करना है, कौन सा ग्रेटेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। फिर एक नंबर इनपुट करना है, क्या वो 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है, या फिर दोनों से डिविजिबल है, या दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग को दिया गया। और क्या करना है, एक क्वेश्चन जो बनाना है वो इस तरह का बनाना है कि जैसे आप लोग देख सकते हो इसमें कि कोई भी स्टूडेंट नंबर ऑफ क्लास रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ जो है वो क्लास रहेगा टोटल, और कितना क्लास किया है वो रहेगा। और उसके हिसाब से ये फाइंड आउट करना है, अगर जो उसका अटेंडेंस 75% से ऊपर रहता है या फिर 75% तक रहता है तो वो जो है अगले क्लास के लिए वैलिड होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास वो करेगा, और अदरवाइज वो क्लास नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्लास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस जो है आप लोग को मिलेगा आज। आज टोटल जो है ये फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको 2200 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेना है। हालांकि ये सिंपल सिंपल है, तो अगर आप इसको फोटो खींच लो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप इसको खींच लो फोटो, जो भी करना है आप। हाँ, एक बार में इतना 22? अरे तो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी है, बहुत ज्यादा थोड़ी है। तो क्या कर रहे हो घर में बैठकर, लॉकडाउन में कुछ काम है? काम धंधा बचल नहीं है, इसी पर अपना काम करते रहो।
काम तो है नहीं, कुछ काम नहीं है तो फिर ए, कटैया स्टार्ट है ना। गांव में तो चल ही रहा होगा। अच्छा है, लगे रहो। अरे हम लोग का तो क्या करें, यहाँ बैठल बैठल पैर हाथ सीधा होता जाता है। कुछ काम धंधा इस तरह का। कम से कम घर से बाहर तो निकल रहे हो इसी बहाने। जैसे मान के चलो कि 2 घंटा ठीक है, 2 घंटा क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद तो फिर बैठल बैठल लगता है कि क्या करें, हम लूडो वूडो खेलते हैं बैठ के। ठीक है, जितना अभी बन पाए उसके हिसाब से बनाना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ही। ठीक है, जितना भी बन पाए उसके हिसाब से अपना बना लेते। ठीक है, कई क्वेश्चन तो हम यहीं पे सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, यहीं पर कई चीज जो है यहीं पे सॉल्व कर इसमें से। और ऊपर सबको फोटो ले लेना है क्वेश्चन को, अदरवाइज ये सारा चीज जो है वो ड्राइव पे अवेलेबल होगा। ठीक है, गूगल ड्राइव से आप लोग को पाइथन क्वेश्चन कर का एक मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, वो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो उस टेक्स्ट फाइल को। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको डाउनलोड कर लोगे वहां से। ठीक है, और नीचे बस इतना ही तक, 22 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फ्लो कंट्रोल का है। तो फ्लो कंट्रोल, इटरेटिव कंट्रोल भी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि लूपिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, लूप की तरफ बढ़े, और लूप से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो है वो बनाए हुए हैं, मतलब यहाँ पर सॉल्व कराने के लिए लिखे हुए हैं। तो अभी पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि 10-12 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो और बाकी जो है वो बोल देंगे मुझे। ठीक है, ये फ्लो कंट्रोल का रहेगा, तो फ्लो कंट्रोल का आज नहीं मिलेगा, वो आप लोग को कल ही बना। फिलहाल अभी मतलब इटरेटिव कंट्रोल का कल कल रहेगा। आप अभी फिलहाल तो कंडीशनल कंट्रोल को ही बनाइए, फ्लो आगे जो है वो बतला रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो बचा है वो कौन सा है, इटरेटिव कंट्रोल। यू नो इटरेटिव कंट्रोल, इटरेटिव कंट्रोल, या फिर इसको बोलते हैं क्या, लूप्स कंट्रोल। लूप्स लूप्स कंट्रोल। ठीक है, लूप्स कंट्रोल। तो लूपिंग कंट्रोल में क्या होता है, लूप इटरेटिव कंट्रोल का कब यूज करते हैं, इटरेटिव नॉट इरिटेटिव। इरिटेट करना, इरिटेटिव मींस इरिटेटिव, इरिटेट हो रहे हैं, नॉट इरिटेटिव। इटरेटिव, इटरेटिव का मतलब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इरिटेटिवली। इरिटेटिवली का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। इसका मतलब है लूप्स कंट्रोल का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, कब करते हैं लूप्स कंट्रोल का इस्तेमाल, जब हम लोग को एक ही स्टेटमेंट जो है वो बार बार प्रिंट करा, कई बार जो है वो प्रिंट कराने की जरूरत पड़े, तो उस केस में जो यूज करते हैं हम लोग इटरेटिव कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इटरेटिव कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर जो कोई भी स्टेटमेंट हमको इटरेटिवली अगर जो प्रिंट करना हो,
बार बार, जैसे जैसे कोई भी एक स्टेटमेंट को हमको 10 बार करना है तो उसको सिंपल लूप के अंदर रख देंगे, लूप के अंदर रख देंगे, वो क्या हो जाएगा कि 10 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इटरेटिव कंट्रोल, इटरेटिव कंट्रोल। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर विद द इटरेटिव कंट्रोल्स बिकॉज बिकॉज ऑफ सी सी प्लस प्लस नॉलेज, क्योंकि सब लोग यहाँ पर सी सी प्लस प्लस तो करके ही आया होगा। सी तो ऑलमोस्ट सब लोग किया होगा, सी को सी जो कर लिया उसको पता है। तो इसमें जो होता है कितने तरह का होता है लूप, लूप दो तरह का, एक होता है कौन सा, फॉर लूप, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। ठीक है, सिर्फ दो ही इसमें लूप होता है, ना तो डू व्हाइल होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, फॉर लूप और व्हाइल लूप होता है। ठीक है, सिर्फ दो तरह का लूप होता है, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। अब जो है इसका फॉर लूप, एक चीज याद रखिएगा, पाइथन का जो फॉर लूप है वो जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं है। रिमेंबर, पाइथन का जो फॉर लूप है वो जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं है। ठीक है, ये जो फॉर लूप है वो जावा के फॉर ईच लूप की तरह है। जावा में आई डोंट नो कितने लोग जावा पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए कोई मतलब नहीं, यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जावा में क्योंकि कई जगह नहीं भी बतलाया जाता है कि फॉर ईच लूप भी एक होता है। ठीक है, फॉर ईच लूप भी एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है कि ये जो पाइथन का जो फॉर लूप है वो जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं है। क्या मतलब हुआ जनरल पर्पस फॉर लूप का, जैसे हम लोग सी में यूज करते हैं क्या, i इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन 10, 10 फिर उसके बाद i प्लस प्लस, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर में जो भी अपना स्टेटमेंट हम रखते हैं, जो भी स्टेटमेंट अपना रखते हैं वो जो है वो 10 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे तो 10 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा, या फिर जितना रहेगा लूप उसके हिसाब से वो उतना प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग को पता है। ठीक है, तो ये जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप है ये है जनरल पर्पस फॉर लूप। ठीक है, जनरल पर्पस फॉर लूप ये, मगर पाइथन में ये फॉर लूप नहीं होता। ठीक है, पाइथन में फॉर लूप जो है वो फॉर ईच लूप है, फॉर ईच लूप है। पाइथन में फॉर लूप जनरल पर्पस वाला फॉर लूप नहीं। ठीक है, बिकॉज एक चीज याद रखिएगा कि जो भी काम आप जनरल पर्पस वाले फॉर लूप से कर रहे थे वो सारा कुछ आप फॉर ईच लूप से कर सकते हो। ठीक है, वो सारा काम जो है फॉर ईच लूप से कर सकते हो। और पाइथन जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा उलझाने वाला लैंग्वेज नहीं, ये जो है वो बहुत ज्यादा उलझाने वाला लैंग्वेज नहीं है। जैसे कई सारे लैंग्वेज में एक ही काम को कई तरीकों से आप कर सकते हैं, एक ही काम को, सेम ही काम को आप कई तरीकों से कर सकते हैं, मगर पाइथन में एक काम को आप एक ही तरीका से कर सकते हैं, एक काम को आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, 10 तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जो आपको इनपुट लेना है, एग्जाम्पल के लिए, अगर जो आपको इनपुट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ आप इनपुट फंक्शन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कोई भी चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पाइथन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक काम को आप एक ही तरीका से कर सकते हो। ठीक है, वैसा बात नहीं है, जावा की तरह नहीं है। जावा में क्या है, अगर जो आपको इनपुट लेना है तो कई तरीका यहाँ पर अवेलेबल है जावा में, जैसे आप स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हो, बफर रीडर का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी कई तरीके से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, मगर पाइथन में रिमेम्बर, पाइथन जो है वो बहुत सारे चीज को कर सकता है, मगर पाइथन में एक काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपको इनपुट लेना है, कुछ नहीं, सिर्फ कोई भी किसी तरह का इनपुट हो, आपको इनपुट फंक्शन ही यूज करना है, दूसरा कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं। ठीक है, अब आपको इंट में कन्वर्ट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंट फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। रिमेम्बर, अगर आपको प्रिंट करना है सिर्फ आपको प्रिंट फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा, दूसरा कुछ भी नहीं ऑप्शन है। ठीक है, तो पाइथन
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। इसमें एक काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, 10 तरीका नहीं होता है। जैसे जावा में क्या है, 2 लूप है, फॉर में भी 2 लूप है, एक फॉर लूप जो कि एक जनरल पर्पस है, और दूसरा फॉर ईच लूप है। अरे यार, जब फॉर ईच लूप है ही, तो फिर फॉर लूप देने का क्या मतलब है? ठीक है, तो इस कारण से पाइथन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर लूप है, दैट इज फॉर ईच लूप। ठीक है, और ये जनरल पर्पस लूप नहीं है। रिमेंबर, क्या होता है जनरल पर्पस लूप, ये बतला दिए। ठीक है, जैसे सी में, सी प्लस प्लस में आई इक्वल टू आई 1 से स्टार्ट किए 10 तक गए, इस तरह का लूप है। मतलब वेरिएबल से अपना जो आई प्लस प्लस कर रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, इस तरह का जो है वो फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है। मगर पाइथन में वही काम होता है, वही सेम काम होता है, मगर वो जनरल पर्पस लूप नहीं है। पाइथन में जनरल पर्पस लूप नहीं है, जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं है पाइथन में, रिमेंबर। ठीक है, पाइथन में जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं है, यहाँ पर फॉर ईच लूप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम ही काम जब हमको फॉर ईच लूप से हो जा रहा है, तो जनरल पर्पस लूप रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिकॉज पाइथन में एक काम एक ही तरीके से होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, और एक काम करने के लिए आपको 10 तरीका पाइथन प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज उससे कंफ्यूजन हो सकता है यार। जैसे मान के चलो कि आपको जाना है यहाँ से पटना, 4 रास्ते हैं। अरे, एक ऐसा हमको चाहिए जिसमें एक ही रास्ता हो, जो कि सबसे अच्छा हो, सबसे सिंपलेस्ट वे हो। तो पाइथन जो है वो सब कुछ देता है एक सिंपलेस्ट वे में, मगर एक ही रास्ता रहता है, एक ही रास्ता रहता है, इसलिए पाइथन में कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, पाइथन में इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि पाइथन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और सिर्फ एक ही रास्ता देता है आपको काम करने का, 10 रास्ता नहीं देता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाएं अगर जो, तो एक आइडियली पे आप देख लीजिए, जैसे 121। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दिए किससे, 0 से, डिवाइड कर दिए 0 से, क्या दिया, 0 डिवीजन एरर। मतलब इसमें साफ साफ इसमें लिख दिया क्या, 0 डिवीजन एरर। ये कौन सा केस में चल गया, एक्सेप्शनल केस में चल गया। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में चल गया। तो यहाँ पर जो है वो साफ साफ लिखता है क्या, 0 डिवाइडिंग एरर, एरर। जबकि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, उसमें आपको कई चीज जो है, कई अलग अलग एडिटर में हो सकता है अलग अलग जो है एरर दे आपका। इसका मतलब है उसमें एक ही चीज को हैंडल करने के लिए, एक ही चीज को हैंडल करने के लिए कई सारे लूप होल्स अवेलेबल हैं, मगर पाइथन में ऐसा नहीं। पाइथन बहुत ही फ्रीक्वेंट लैंग्वेज है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुरंत एक ही चीज बोला, आप इसको लाख बार अगर जो सेम ही प्रोसेस कीजिए, आपको सेम ही एरर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 0 डिवाइडिंग एरर। ठीक है, मगर मगर जावा में कई तरह का लूप होल्स जो है वो है। तो इस कारण से जावा डेवलपर जो होता है, वो जावा जो है इसके मुकाबले बहुत टफ पड़ जाता है। ठीक है, पाइथन के मुकाबले जावा क्यों टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और सबको हैंडल करना पड़ता है। एक रास्ता, उसमें कई रास्ते हैं, एक चीज को करने के लिए कई रास्ता है जावा में, सी में भी कई रास्ता है। ठीक है, मगर मगर पाइथन में एक काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मिलेगा आपको। ठीक है, इसीलिए पाइथन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, और वो जो रास्ता देता है पाइथन ना, वो सबसे सिंपलेस्ट होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर फॉर लूप, आपको देखते हैं। ठीक है, फॉर लूप, तो क्या फॉर लूप नहीं है यहाँ पर, जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं है। ये कौन सा फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। ठीक है, फॉर ईच लूप का क्या मतलब है, इसका सिंटेक्स क्या है, फॉर ईच एलिमेंट, ईच ईच, फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस, फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप डू सम एक्शन, डू सम एक्शन। ठीक है, यहां से फॉर फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है, टू सम एक्शन की जगह पे कोई भी स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है एंड नथिंग। ये इस सीक्वेंस का क्या मतलब है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है यार,
सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। क्या क्या सीक्वेंस हो सकता है? सीक्वेंस में बी अ लिस्ट, एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल हो सकता है। इसमें बहुत सारे सीक्वेंस हो, बहुत सारे वैल्यूज हो। जैसे लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट अगर होगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह का बहुत सारा वैल्यू होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा, लिस्ट हो सकता है। या कोई स्ट्रिंग हो सकता है, str टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वैल्यू हो सकता है। जैसे जैसे रवि, तो ये भी सीक्वेंस है, एक तरह से सीक्वेंस है। इसमें क्या है, आर है, ए है, वी है, आई है। इस तरह से ये भी एक सीक्वेंस है। इसकी जगह कोई भी चीज हो सकता है, या फिर रेंज फंक्शन हो सकता है, रेंज फंक्शन हो सकता है। रेंज जैसे रेंज में अगर 10 लिखें तो इसका क्या मतलब हुआ, रेंज 10 का क्या मतलब हुआ, रेंज 10 का मतलब ये हुआ कि एक से लेकर के 9 तक जो है वो एलिमेंट्स हो गया, 1 से 9 का सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पर सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। रिमेम्बर, सीक्वेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है। दैट इज रेंज फंक्शन हो सकता है, स्ट्रिंग फंक्शन हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसको समझते हैं और भी आगे जो है वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे 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 आप लोग देखो, जैसे एग्जांपल में आप समझिए इसको, जैसे आप एग्जांपल में समझिए, जैसे फॉर आई इन, जस्ट फॉर एक्स इन, या फॉर आई से आप लोग ज्यादा फेमिलियर है। फॉर आई इन जस्ट वेट सर, एक वेरिएबल लिए एस नाम का, ठीक है, इसमें कोई भी एक वैल्यू डालें, जस्ट लाइक रश्मिका मंडाना। ये किस तरह का वैल्यू है, ये किस तरह का वैल्यू है सर, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। किस तरह का वैल्यू है ये, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर आई इन एस सर, फॉर आई इन एस, फॉर आई इन एस, इसका क्या मतलब हुआ, जस्ट प्रिंट प्रिंट आई को प्रिंट किया। ठीक है, तो क्या करेगा ये एक्चुअल में ये क्या करेगा वो समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर एस जो है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। एस जो है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप का अगर जो एस है तो एस के अंदर इस तरह का ब्लॉक बना हुआ होगा, जस्ट लाइक किस तरह का, एक आर एक पर होगा, फिर दूसरे पर क्या होगा, ए, फिर एस एच, इस तरह का ब्लॉक बना हुआ होगा। ठीक है, इस तरह का ब्लॉक बना हुआ होगा, इस तरह का। ठीक है, और इंडेक्स वाइज प्रोसेस करेगा ये 0 1 2 3 इस तरह से। इधर से निगेटिव इंडेक्स भी रहता है, उसको हम मेंशन अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पर, ये जो आई है, ये ईच एलिमेंट्स होता है। क्या है, ईच एलिमेंट्स। तो ईच एलिमेंट्स इन एस से, किसमें, ईच एलिमेंट्स इन एस। तो फर्स्ट केस में जो आई का वैल्यू मिलेगा, आई जो है वो कोई वैल्यू नहीं रहता है। आई जो है, जो भी यहाँ पर वेरिएबल नेम लेंगे, जो भी यहाँ पर फॉर के साथ जो भी वेरिएबल नेम लेंगे, याद रखेंगे कि वो जो है वो वैल्यू नहीं रहता है, वो क्या रहता है, ईच एलिमेंट्स। किसमें, किसका एलिमेंट्स रहेगा इसमें, सीक्वेंस का। तो जो भी सीक्वेंस लेंगे, या तो लिस्ट लेंगे, या तो स्ट्रिंग लेंगे, या तो टपल लेंगे, सेट लेंगे, जो कुछ भी लेंगे, जो भी सीक्वेंस लेंगे, उसका पहला एलिमेंट्स जो है इसमें आ जाता है। ईच एलिमेंट्स मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स आएगा। तो फर्स्ट केस में जब चलेगा, पहला बार जब लूप चलेगा तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट केस में क्या आएगा, आई का वैल्यू क्या होगा, आर। आई का वैल्यू क्या होगा, आर होगा। ठीक है, आई का वैल्यू क्या होगा, आर। तो जैसे ही लूप आया, आई का वैल्यू आर, फिर प्रिंट कर देगा किसको, आर को, यहाँ पर प्रिंट कर देगा, आर को प्रिंट कर देगा। अगर एक चीज याद रखिए, सिंपल प्रिंट यूज करें तो कंट्रोल आ जाएगा कहाँ पर, न्यू लाइन में। फिर यहाँ पर चला, फिर फॉर लूप नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा किसमें, आई के अंदर, फिर उसमें क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद एस आएगा आई के अंदर, फिर क्या प्रिंट करेगा, एस। इसका मतलब है कि सीक्वेंस में जो भी वैल्यूज रहेगा वो एक एक करके आते रहेगा किसमें, इस एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, फॉर ईच लूप का यही मतलब है कि ईच एलिमेंट्स मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स जो है एक एक करके किसमें आएगा, इसके अंदर आएगा, आई के अंदर आएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको, फॉर लूप।
पाइथन का फॉर लूप जो है डिफरेंट होता है किससे, सी और उससे, सी प्लस प्लस वगैरह से। यहाँ पर फॉर इच लूप होता है। इच का मतलब है कि वहां पर वैल्यूज आता था, यहाँ पर वैल्यूज नहीं आएगा, यहाँ पर एलिमेंट्स का वैल्यू आएगा। जो भी एलिमेंट्स होगा ना, जो भी इस सीक्वेंस में होगा, जो भी इस पार्टिकुलर सीक्वेंस में होगा, वही वाला आ जाएगा। क्लियर है सबको? मोहित, माधव, क्लियर है? अरे क्लियर है सबको, या फिर से बता दें? थोड़ा बहुत एक एग्जांपल देकर के समझाएंगे और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इसी को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, इसी को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू रश्मिका मंडल, जस्ट फॉर आई इन एस। फिर प्रिंट किसको, आई को प्रिंट करा दे। ठीक है, आई को प्रिंट करा दे। देखिए सारा सारा जो भी एलिमेंट्स है इसका, जो भी इसका एलिमेंट्स था, वो सब प्रिंट हो गया। आर अलग, ए अलग, एस अलग, एच अलग, एम अलग, आई अलग। मतलब इसका मतलब है कि आई के अंदर 1 बाय 1 करके सारा जो है वैल्यू आ रहा है। फर्स्ट केस में आई का वैल्यू क्या मिला, जरा समझिएगा इस चीज को। फर्स्ट केस में आई का वैल्यू क्या मिला, आई का वैल्यू क्या मिला, आर मिला। आई का वैल्यू क्या मिला, आर। इसलिए यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया, आर प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेकंड केस में क्या मिला, आई का वैल्यू ए मिला, ए, तो फिर किसको प्रिंट कर दिया, ए को प्रिंट कर दिया। ठीक है, थर्ड केस में क्या मिला, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या मिला, एस, तो एस प्रिंट कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, अरे समझ में आया? रणबीर सिंह, कोई दिक्कत? ठीक है, और भी आगे जो है देखते हैं किस तरह से और वर्क करता है। इस पर और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, जैसे सिंपल एक हमको क्या करना है कि मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड, कितना टाइम, 10 बार प्रिंट करना। ठीक है, हमको हेलो वर्ल्ड जो है वो 10 बार प्रिंट करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर फॉर आई इक्वल टू, यहाँ पर कभी भी ये भूल नहीं करेंगे कि आई इक्वल टू 1 इन कुछ भी अपना 10 10, इस तरह का अगर जो आप लिखने की कोशिश करते हैं, ये मामला जाएगा गड़बड़ा, क्योंकि फॉर लूप कभी भी जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज आपको सीक्वेंस लेना पड़ेगा वैसा जो कि 10 तक चले, 10 तक चले, तो रेंज 10 ले लिए। रेंज 10 का क्या मतलब होता है, रेंज 10 का क्या मतलब होता है, 0 से लेकर के 9 तक एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे, प्रिंट प्रिंट सिर्फ कुछ नहीं, हेलो वर्ल्ड सर, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो, सिर्फ। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट, 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया ये हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? क्या किया, यहाँ पर आई से हमको मतलब ही नहीं है, मगर देखना चाहते हैं कि आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट केस में आई का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इस रेंज का क्या मतलब हुआ, ये भी एक सीक्वेंस है, इस रेंज का क्या मतलब हुआ, समझिएगा इस चीज को। इस रेंज का क्या मतलब हुआ, इस रेंज का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वैल्यूज आ गया कौन कौन सा, पहले स्टार्ट करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, कितना तक वैल्यू आ गया, कितना तक वैल्यू आ गया किसके अंदर, ये रेंज के अंदर, रेंज के अंदर। तो आई जब फर्स्ट टाइम चला तो आई का वैल्यू कितना मिला, 0, तो हमको 0 से मतलब ही नहीं है, आई से मतलब ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम चला तो एक बार ये प्रिंट किया। ठीक है, दूसरा बार आई का वैल्यू क्या मिला, 1 1, ये तब तक चलेगा जब तक कि
यहाँ तक कंट्रोल नहीं पहुंच जाए, मतलब जो सीक्वेंस के लास्ट तक नहीं पहुंच जाए तब तक ये चलेगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू फर्स्ट में क्या मिला 0, दूसरा में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखना चाहते हैं प्रिंट करा के, नो प्रॉब्लम सर, देख लेते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं, आई के वैल्यूज को भी प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ प्रिंट करा लें, इसी में प्रिंट करा दे रहे हैं। क्या प्रिंट करा दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ, या वैल्यू क्या, सिर्फ लिखते हैं आई इक्वल टू, क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रिंट कर देगा, जिससे ये पता चलेगा कि क्या है आई का वैल्यू फर्स्ट केस में। ठीक है, पहले तो इसको क्लियर ही कर लेते हैं। आई का वैल्यू फर्स्ट केस में क्या मिला 0, सेकंड केस में 1, फिर 2, फिर 3, कहां तक चला 9 तक। क्लियर है वर्क क्या हो रहा है, क्लियर है सबको फॉर लूप, ए नो रिस्पॉन्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक फॉर लूप में, किसी को कोई दिक्कत। फॉर लूप का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ईच एलिमेंट्स को रखता है वो, रिमेम्बर ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि यहाँ पर फॉर लूप जो होता है वो ईच एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, वो ये एक जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं है, ये चीज आपको दिमाग में रख लेना होगा। ये आई जो है वो हमेशा ही एलिमेंट्स होगा, किसका, इस सीक्वेंस का, सिंपल कुछ नहीं। आई जो है वो हमेशा एक एलिमेंट्स होगा, किसका, इसका। यहाँ पर लिस्ट भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम सर, जस्ट एक लिस्ट टाइप का एलिमेंट लिए। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह का एक लिस्ट ले लिए। ठीक है, लिस्ट का हमको वैल्यू को किस तरह से पता चलेगा, आई इन एल सर, आई इन एल, जस्ट प्रिंट आई सर। आई को प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, सिर्फ इसके वैल्यूज को प्रिंट करेगा और कुछ नहीं। आई में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू, एक एक करके इसका वैल्यू आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से इसका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। अगर जो यहाँ पर 10 के बाद लिख देते हैं रवि। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद रश्मिका, यू नो रश्मिका, रश्मिका। ठीक है, फिर उसके बाद मोहित, 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 फिर माधव, माधव। ठीक? इस तरह का जो है वो वैल्यू दे दिए लिस्ट में। ठीक है, सेम, नो प्रॉब्लम सर, आई जो है सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा, सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करेगा और कुछ। देखिए 1, 2, 3 जो भी था 10 तक था, फिर उसके बाद क्या था, रवि, फिर रश्मिका, फिर मोहित, फिर माधव, इस तरह से जो भी वैल्यूज था उसको प्रिंट किया। ठीक है, तो आई में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फॉर इच फॉर इच एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, एक एक एलिमेंट ही आएगा इसमें। ठीक है, जो भी यहाँ पर सीक्वेंस आप तो आपको यहाँ पर हमेशा सीक्वेंस ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से लूप जो है फॉर लूप इतना तक में समझ आ गया, क्या होता है फॉर लूप, आया समझ में, थोड़ा थोड़ा, अरे कुंचुम कुंचुम। या, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आप लोगों को कई सारा चीज अपने से क्लियर हो जाए। ठीक है, सिंपल सिंपल, अगर जो देखिए कंपैरिजन करके सिंपल बता रहे हैं, अगर जो हमको 1 से लेके 10 तक लूप चलाना, 10 बार हमको लूप चलाना है, तो क्या करेंगे, सी में किस तरह से लिख देते हैं, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, इस तरह से लिखते थे किसमें, सी में सिंपल है यार, सी में किस तरह से लिखते थे, इस तरह से। ठीक है, अब सेम ही चीज को अगर जो हमको लिखना होगा किसमें, पाइथन में लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, यू नो
जब सेम ही चीज को अगर जो हमको पाइथन में लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, कुछ नहीं, फॉर आई इन रेंज 10 सर, रेंज 10, और फिर इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट रखेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर से स्टेटमेंट को लिखेंगे, ठीक है सर। सेम ही चीज करेंगे, रेंज 10 ओके। यहाँ पर क्या करेंगे कि i इक्वल टू 1 से लेकर 10, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई इन रेंज 10। यहाँ पर सिर्फ एक सीक्वेंस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। अगर जो आप लिस्ट भी वैसा यूज करना चाहें जिसमें 10 एलिमेंट हो, आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रेंज ही जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि रेंज हम यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? मतलब ये है सीधा सीधी कि जो आप काम इससे कर सकते हो वो आप काम इससे कर सकते हो, मगर जो काम आप इससे कर सकते हो वो जरूरी नहीं है कि आप जनरल पर्पस लूप से कर सकते हो, ठीक है। या इसका एक्सप्लेनेशन एकदम जरूरी है फॉर लूप का, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन देखेंगे अभी तुरंत, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कुछ क्वेश्चन करके देखें, लूप लूप पर, लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है फ्लो कंट्रोल से बनाए हुए हैं, रिसीव करते हैं। देखिए सबसे पहला तो हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करना, ये तो कर लिए आई इक्वल टू आई इन रेंज 10 करके उसके अंदर रख देंगे हेलो वर्ल्ड को, तो 10 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ये तो कर चुके हैं अभी, ठीक है। कुछ सीरीज को प्रिंट कराते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम सर। लेट मी एग्जीक्यूट, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, क्या करना है, कुछ तो नहीं। और आई इन रेंज अगर जो 10 लेते हो, अगर जो आप रेंज 10 लेते हो तो एक चीज समझिएगा कि अगर जो आप रेंज 10 लोगे तो स्टार्ट कहां से करेगा, ये 0 से। अगर जो आप प्रिंट करा, जैसे अभी प्रिंट कीजिए, क्या आएगा, 0 से लेकर 9 तक को प्रिंट करेगा। आप देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक प्रिंट किया, हमको क्या चाहिए कि प्रिंट होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक, तो क्या करेंगे, बतलाए थे रेंज फंक्शन, 1 से लेकर के 10 डाल देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 से लेकर 10, मगर एक चीज याद रखिए, अभी भी 1 से लेकर के स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से करेगा, मगर लास्ट कहाँ करेगा, 10 माइनस 1 तक, यानी कि हम लोग को क्या डालना पड़ेगा, 11 डालना पड़ेगा, 11, क्योंकि देखिए अगर जो आप ऐसा नहीं डालते, देखिए 1 से लेकर 10, अगर जो आप सिर्फ और सिर्फ 10 ही रखते हैं वहां पर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 ही रखते हैं वहां पर, तो क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 10 रखते हैं तो 1 से लेके इंड माइनस 1 तक चलता है, तो इंड माइनस 1 तक चलेगा, तो क्या प्रिंट करेगा, इंड माइनस 1 सिर्फ 9 ही तक प्रिंट करेगा, ये कहाँ तक प्रिंट किया, 1 से लेकर के 9 तक प्रिंट किया, ठीक है। अरे किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब चाह रहे हो कि नहीं, जिस तरह से हम लोग फॉर लूप के अंदर बढ़ा बढ़ा के करते थे प्रिंट, उस तरह से करना चाहते हैं, एक अलग वेरिएबल ले करके करना चाहते हैं, पॉज कर सकते हो, अरे तुम्हारे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 फर्स्ट केस में लिए, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, अगर आपको मन है कि घुमा फिरा के कान पकड़े तो पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आई इक्वल टू 0 से लेके आई इक्वल टू रेंज 10 तक चलेगा, ठीक है। और फिर प्रिंट किसको करेगा, प्रिंट जस्ट ए को प्रिंट करना है हमको, ए को, और फिर ए का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ए का वैल्यू हर बार 1 बढ़ना चाहिए, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम सर, पाइथन को इससे भी कोई दिक्कत, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दिया, तो जो भी आप काम करना चाहते हो सेम काम, जरूरी नहीं है कि रेंज से प्रिंट कराएंगे या फिर आई को भी प्रिंट करा कर करेंगे, आपको वेरिएबल लेकर करना है, वेरिएबल लेकर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस सिंपल, ये जो रेंज 10 का मतलब है कि 10 बार चलेगा, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है आपको बढ़ाने की,
और ना ही लूप का वैल्यू अगर जो इनिशियलाइज करना चाहते हैं, मतलब आई का वैल्यू अगर जो इस तरह से चाहते हैं कि 0 से ना स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट होकर यहाँ से दे दीजिए ना। ये जो सीक्वेंस बन जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, 1 से लेकर 10 तक। अगर आप यहाँ पर देते हैं 20 से लेकर 100 तक, 20 से लेकर 100 तक देते हैं, ये जो सीक्वेंस बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 20 से लेकर के 100 तक। अगर आप चाह रहे हैं कि 20 से लेकर 100 हो मगर बीच में 5 का गैप हो तो वो भी आप दे सकते हैं। जिसको जिसको याद नहीं है वो जाकर रेंज फंक्शन जब बतलाए थे वो वाला लेक्चर देख ले, याद आ जाएगा रेंज फंक्शन का। ठीक है, क्लियर है सबको? नंबर ऑफ टर्म्स तक अगर चलाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तक, किसी के दिमाग में ये चीज आया कि नंबर ऑफ टर्म्स तक किस तरह से चलाएंगे? अरे नंबर ऑफ टर्म्स तक जैसे n टर्म्स तक चला रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, n टर्म्स तक इनपुट इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स को इनपुट किए और उसके बाद जो है वो फॉर आई इन रेंज कहाँ तक चलना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तक, नंबर ऑफ टर्म्स तक चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए ए वाला वैल्यू। तो ए का वैल्यू 1 1 जस्ट, ठीक है, और ए का वैल्यू जो है होना चाहिए प्रिंट, हमको प्रिंट प्रिंट ए सर ए, और फिर ए का वैल्यू हर बार पढ़ना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स तक, कोई दिक्कत। इंटर नंबर ऑफ टर्म्स 20 टर्म्स तक चाह रहे हैं, एक से लेके कहाँ तक प्रिंट किया, 20 तक। किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत फॉर लूप में? यहाँ तक फॉर लूप में किसी को कोई परेशानी? दिक्कत है? दिक्कत है कुछ, बोला जाए। हाँ एन से देखिए, एन से एक कम तक चलता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आई का वैल्यू, यहाँ पर एन डालने का क्या मतलब है, एन डालने का, एन का वैल्यू फर्स्ट केस में क्या था 20 है, 20 है, तो 20 डालने का मतलब है 0 से 20 तक, यानी कि 0 से 19 तक चलाइए। ठीक है, तो प्रिंट किसको करा रहे हैं, एन आई को नहीं ना करा रहे हैं, प्रिंट आई को नहीं करा रहे हैं, प्रिंट किसको करा रहे हैं, ए को करा रहे हैं। ठीक है, हाँ 20 डाले तो 19 तक चला, तो 19 तक चला तो स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से ना, स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से, तो 20 बार ना चला टोटल मिला के, नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 बार ना चला, 0 से लेकर 19 तक, इसका मतलब 20 तक 20 बार चला। और प्रिंट हम करा रहे चूंकि ए को ना कि आई को, अगर आई को प्रिंट कराते तो यहाँ पर 0 से प्रिंट करता है ये। ठीक है, आई को अगर जो यहाँ पर प्रिंट कराते, सपोज कीजिए देखिए आई को अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो ये 0 से प्रिंट करेगा, ए से हमको, ए से अगर हमको कोई मतलब नहीं, ए से हमको कोई भी मतलब नहीं है, सपोज कीजिए यहाँ पर भी ए का हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अगर जो आई को प्रिंट कराएंगे, आई को प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा ये, जैसे 20 तक लेके, तो 0 से लेके 19 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, क्लियर है? आई को वहां नहीं प्रिंट करा रहे थे, फर्स्ट केस में किसको प्रिंट करा रहे थे, ए को, ए को। तो फर्स्ट केस में जब जब हम ए को प्रिंट करा रहे थे तो ए को प्रिंट कराएंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है मोहित, और किसी को कोई परेशानी लुक में, किसी तरह का दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, कष्ट? किसी तरह का कोई दिक्कत लूप कॉन्सेप्ट में, यहां तक में? किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है, तो आज मेरे हिसाब से क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक लूप ही जो है एक एक दिन में बतलाएंगे।
और जिसको लग रहा है कि लूप का क्वेश्चन बना सकता है तो ये जो है बनाएगा। ये क्वेश्चन भी अगर आप लोग फोटो खींचना चाहते हो, इसको लग रहा है कि लूप लूप के थ्रू ये बनाएगा, तो आप लोग बनाओ इसको, ठीक है। अदरवाइज कल हम इसको सॉल्व कराएंगे। कल फॉर लूप जो है वो फॉर लूप से रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन पिरामिड वगैरह सब कुछ प्रिंट करा के जो है इसमें सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अभी तो नॉर्मल फॉर लूप है, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप भी आएगा इसमें। हाँ, सॉल्व करवाएंगे कल, ठीक है। और बाकी जो फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दिया हुआ, वो जो है वो बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी मतलब फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड जो कंडीशनल कंट्रोल है, कंडीशनल कंट्रोल वाला जो है जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये ऊपर में, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगा। नोट्स ड्राइव पर है अवेलेबल। नोट्स जो है वो ड्राइव पर अवेलेबल है, अभी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अपडेटेड आज हो जाएगा, आज शाम के करीब 5-6 बजे तक अपडेटेड वाला अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 5 से 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा आज वाला। आज जितना तक हुआ है वो सारा कुछ अवेलेबल है।